अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी यूएस के विज़िट वीज़ा के हवाले से। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम बात करेंगे यूएस के विज़िट वीज़ा के बारे में। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो की डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, इनमें अक्सर दोस्तों और अक्सर जो है बिज़नेस पार्टनर जो लोग होते हैं या कोई नॉर्मल बंदा होता है, तो यूएस जाने के लिए जो है वो बड़ी से बड़ी रकम देने के लिए भी तैयार होते हैं, इवन वो विज़िट वीज़ा के लिए हो या वर्क परमिट के लिए हो। तो इन कंट्रीज़ के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है यूएस का वीज़ा हासिल करना। लेकिन जो मैं आपको लीगल वे आपको मैं बताऊंगा, तो उसमें आपको जो है वो बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि आपने कैसे अप्लाई करना है और किसी एजेंट वगैरह के हाथ में नहीं आना है। छोटी सी या थोड़ी सी एक फ़ीस होती है, वो आपने पे करनी होती है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो करने होते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है जी इंटरव्यू। आपका फ़िज़िकली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपने जो आपका इंटरव्यू लेगा बंदा, आपने उसको जो है वो मेक श्योर करवाना है कि आप वहाँ पे विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं या बिज़नेस के लिए जा रहे हैं या कुछ भी है, आपकी कोई जो कैटेगरी है आप उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो आप उसी हिसाब से आप उसको बताएंगे कि आपका क्या क्या इरादा है वहाँ पे जाके क्या क्या करने का। ठीक है, आपको जो है ऑनलाइन D-160 जो है वो फॉर्म ऑनलाइन फ़िलअप करना पड़ेगा। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम और फ़्लाइट टिकट की डिटेल, आप कौन सी फ़्लाइट से लेके जा रहे हैं, आपकी छुट्टियाँ कितनी हैं, आप कितना टाइम के लिए जा रहे हैं। फ़्लाइट के बाद आपने इंश्योरेंस होती है वो आपने अटैच करनी है, टिकट्स की कापी शेयर करनी है, और उसके बाद आपने NOC लेटर जो कंपनी की तरफ से लिया गया है वो आपने अटैच करना है। ठीक है, और जो नेसेसरी वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, मतलब नॉर्मल से सवालात होते हैं, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने हैं, अटैच नहीं करने हैं उसके साथ। उसके बाद वो आपसे पिक्चर मांगेगा रिसेंटली, वो आपने पिक्चर आपने अपलोड करनी है। उस करने के बाद फिर आपसे वो आपको जो है वो मांगेगा आपका एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पे, एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें उस D-160 फॉर्म में आपकी ऐड होंगी। आपने मैनुअली आपने कंप्यूटर से ऑनलाइन आपने वो सबमिट करना है। जब आप वो सबमिट करने वाले होंगे, बिफ़ोर उसके कि आपको जो है वीज़ा फ़ी आपने पे करनी होगी। ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है उसको प्रिंट आउट निकाल के आपको एक बार कोड दे दिया जाएगा। आप वो यहाँ पे दुबई में किसी भी इम्पोस्ट में चले जाएं, डाकखाने में चले जाएं, वहाँ पे आप दे के उनको बताएं कि मैंने यूएस के विज़िट वीज़ा के लिए जो है वो फ़ी पे करनी है। तो वो आपका बार कोड स्कैन करके वो आपसे कलेक्ट कर लेंगे मनी, और वो जो रिसीव आपको स्टैम्प मार के देंगे वो आपने जाने के टाइम उनको दिखानी है कि आपने वीज़ा फ़ी दे दी है। उसके बाद आपने प्रिंट आउट ले लेना है एप्लीकेशन का। उसके बाद आपने बुक करनी है जी अपॉइंटमेंट डेट, जिस दिन आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, और जो आपने इंफॉर्मेशन दी है आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन आपने देनी है। कोई गलत बयानी नहीं करनी, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, लाजमी है। अगर आप वहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको प्रूफ करना है कि आप वहाँ पे
जो है विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास इनफ मनी है कि आप वहाँ पे होटलिंग, खाना पीना, आगे पीछे घूमना, शॉपिंग करना, ये वो जो भी करेंगे, आपके पास इनफ मनी है और उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मैं दुबई में रहने वाले जो बंदे हैं, जहाँ तक मैं आपको गैस देता हूँ क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, 15 to 20,000 दिरहम्स, 15 से 20,000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है, आपको डेट मिल जाती है, ठीक है। लेकिन एक बात आप बिल्कुल जहन में रखिए कि यूएस की जो सिस्टम है उनमें अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो काफ़ी देर के बाद मिलती हैं। जैसा कि मैंने सिस्टम में चेक किया था कि आपको 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मैक्सिमम 4 महीने के बाद ही आपको, एज़ पर मी, मैंने जब चेक किया तो 5 महीने के बाद जो है वो 6 महीने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में अवेलेबल डेट्स मिल रही हैं, ठीक है। आप बुक कर लें। बुक करने के बाद आप जो है अपना टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब आपकी अपॉइंटमेंट डेट होगी, सुबह आपका अपॉइंटमेंट डेट है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन लेनी है, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या नाम है, बैंक स्टेटमेंट, एनओसी, मेडिकल, टिकट्स, ठीक है, और D-160 फॉर्म और पेमेंट रिसीप्ट जो आपने ऑनलाइन पे की है तो वो तो उसी टाइम एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आपने वो स्टैम्प एम्पोस्ट में जाके करवाई है तो वो आपने पेपर साथ लेके जाना है। तो आप जब जाएंगे दुबई में और अबू धाबी में, ये 2 एम्बेसीज हैं इनकी, यूएस वालों की। दुबई में भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है, अबू धाबी में अगर आपको है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। फाइनली जब आप जाते हैं वहाँ पे आपके जो है आपका इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे कुछ सवालात करता है, ठीक है, और आपकी ट्रिप के बारे में डिटेल्स पूछता है। अगर आपने उस बंदे को सेटिस्फाई कर लिया तो आपको वो वीज़ा इशू कर देगा। वीज़ा इशू करने की जो गारंटी है वो ये है कि उनके पास होते हैं जी 2 कलर के पेपर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने उसको मेंटली मतलब प्रूफ कर दिया कि आप रियल ट्रैवलर हैं, वहाँ पे जाके आप घूम के वापस आ जाएंगे, आप अपना प्लान पूरा क्लियर करके उसको बताएंगे, तो अगर वो आपसे एग्री करा तो आपको वो पिंक पेपर दे देगा। पिंक पेपर देने का मतलब है कि आपको वीज़ा अप्रूव हो गया, ठीक है। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको उसको मुतमईन नहीं कर सके तो आपको वाइट पेपर देगा। वाइट पेपर देगा इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, ठीक है। फिर आपको वही दोबारा अप्लाई करना, ये वो, तो ये चीज़ है। वो आपसे ज़्यादा सवालात नहीं करेगा, आपने वो जो पूछेगा वो आपने उसको क्लियर करके बताना, जी भाई ये मैंने ऐसे करना है और वहाँ पे जाके वापस मैंने आ जाना है। पिंक पेपर, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, पिंक पेपर आपको मिलना है और पिंक पेपर आपको जब वो देगा और आपका पासपोर्ट हुआ है वो ख़ुद रख लेंगे। और आपको दुबई में मैं ये बता रहा हूँ, दुबई का यूएई में ये हिसाब है कि 3 से 5 दिन जो है वर्किंग जो है उस के अंदर जो है आपको इम्पोस्ट वाले वो अपना आपका पासपोर्ट रख लेंगे, लेकिन 3 से 5 दिन के अंदर मैक्सिमम 10 दिन आप समझ लें वर्किंग डेज में आ जाते हैं। मतलब 5 दिन वर्किंग आ गए, बाकी 2 दिन छुट्टी आ गई है, वो ऐसे कर आके 5-10 दिन में वो आपको इम्पोस्ट के ज़रिए जो है वो पासपोर्ट भेज देंगे। पासपोर्ट जब आपका रेडी होगा आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल आने के बाद आपको एक मैसेज भी आएगा, आपके पास वो रेफरेंस नंबर होगा और आप जाके पोस्ट में वो बताएंगे जी आपने कहाँ पे अपना जो है पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट किया है, कहाँ से आपने जाके वो अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है। तो वहाँ पे जाएंगे, आप उनको दिखाएंगे, वो आपको पासपोर्ट दे देंगे और ऐसे हुआ होगा जी के आपका प्रिंट आउट हुआ होगा। अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो आपको वो वीज़ा लगा के देंगे जी 5 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री B1 B2, और अगर आप इंडियन हैं तो आपको वो लगा के देंगे वीज़ा 10 साल का, वो भी मल्टीपल एंट्री होगा B1 B2।
तो ये ओवरऑल द स्टोरी थी। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मुझे पता है काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, तो मैं इस चीज़ के ऊपर सर्च कर रहा था, तो फाइनली मैंने ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।